वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों को इंडियन एयरफोर्स डे की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप लोगों से बस केवल 5 मिनट चाहिए मुझे। आप इस वीडियो में केवल 5 मिनट तक बने रहें। दिन भर में आप कई सारी वीडियोस देखते हैं, अपना टाइम एम्पलीफाई करते हैं या मतलब स्टडी करते हैं, लेकिन आपसे बस केवल 5 मिनट मांग रहे हैं। आप 5 मिनट यहाँ पे रुकिए, पूरी वीडियो देखिए। अच्छा लगता है आप लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं अच्छा लगता आप डिसलाइक करके चले जाइए। मुझसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन आप पहले समझ लीजिए। 5 मिनट के लिए वीडियो को रुकिए और आप पूरा का पूरा ध्यान से समझें कि आखिरकार है क्या क्या सिस्टम एयरफोर्स चाहती है मेरे अकॉर्डिंग, और आपके अकॉर्डिंग क्या राय बनती है। आप फिर मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। 5 मिनट के लिए रुके वीडियो में, बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो हम लोग आज 4 टॉपिक पर बात करेंगे कि आपकी इनरोलमेंट आपकी कब आएगी, ठीक है, और रिजल्ट अपडेट क्या है, न्यू वैकेंसी के बारे में, एज लिमिट के बारे में। चलिए ठीक है। तो देखिए, इनरोलमेंट के लिए आप समझ लीजिए, हर साल क्या होता है, आपकी 30 अप्रैल या तो 31 अक्टूबर को इनरोलमेंट जो होता है आपका। 30 अप्रैल को पीएसएल आपका, 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को हर साल पीएसएल आता है, इनटेक, ठीक है। और जो इनरोलमेंट होती है आपकी हर साल पुराने शेड्यूल के आधार पर क्या होता है कि 10 जून या 10 दिसंबर को आपका इनरोलमेंट हर साल आ जाता है। तो इस बार कोई वैकेंसी नहीं हुई है, इस बार कोई वैकेंसी नहीं हुई है, तो मे बी आपका इनरोलमेंट आने के चांसेस हैं कि 31 अक्टूबर को पब्लिश हो जाए या 10 दिसंबर को अपने शेड्यूल वाइज ही पब्लिश हो। आखिरकार एयरफोर्स चाहती क्या, मैं आपको बताऊं, ये आप वो अपनी रीशेड्यूलिंग यानी कि पुराने प्रारूप के आधार पर आना चाहती है। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ इस बात को। आपको विश्वास नहीं तो अभी आप इस वीडियो में बने रहें, आपको सारा मैं प्रूफ के साथ में बता दूंगा। आप सेटिस्फाई ना हो जाए तो आप मुझसे कहना, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि इनरोलमेंट आपकी 31 अक्टूबर को या 10 दिसंबर तक पब्लिश हो जाएगी। और पीएसएल तो आपको पता ही है, जो पीएसएल इनटेक आती है आपकी, वो हर साल 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को पब्लिश होती है, ठीक है। तो चलिए ठीक, आगे तो आपको बताते हैं। ये इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, समझें, ठीक है। एयरफोर्स अपने पुराने शेड्यूल के आधार पर आना चाहती है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जो लोग इनरोलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की ये जो जब आ जाएगी ना, मैंने बताया आपको, या तो 31 अक्टूबर को या 10 दिसंबर को, तो उनका फर्स्ट 2022 में यानी कि जनवरी 2022 में ज्वाइनिंग लेटर, मतलब उससे पहले ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, अपना ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे। आप लोग जो इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं, इस बात को आप मेरी बात ध्यान रखें, ठीक है। जिनके भी 43 से ज़्यादा यानी कि 44 के एबव नंबर हैं, वो लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें, ठीक है। अपना सामान पैक कर लें हर हाल में, ठीक है। वहाँ पे कैंडिडेट्स की कमी है, ठीक है। वहाँ पे सारे के सारे जो बेस कैंप हैं वहाँ पे खाली हो चुके हैं, एयरफोर्स ट्रेनिंग स्टेशन में बेलगांव में और बेंगलोर में। तो आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी बहुत ही जल्दी, ठीक। तो आप उसके लिए पैनिक ना लें कोई भी प्रॉब्लम से, ठीक है। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से, जो लोग रिजल्ट वेट करें, देखिए एक चीज़ आप अपने माइंड पे अभी सेट करें। यहाँ पे मैंने बताया कि जनवरी 2022 में पहला बैच जाएगा, जनवरी 2022 में पहला बैच जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए रिजल्ट अपडेट के बारे में, जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक, वो लोग देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देखो, रिजल्ट आपका या तो अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, या अक्टूबर के मिड में भी आ सकता है, या नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। क्यों, कारण समझिए, ठीक है। आपको पता है कि पीएफटी में क्या होता है कि 30 डेज़ का, पीएफटी में आपका 30 डेज़ का गैप देते हैं, ठीक है। 30 डेज़ अमूमन हर एक बच्चे को दिया जाता है कि आप अपना पीएफटी अच्छे से तैयार कर लें। आपका पीएफटी मेरे अकॉर्डिंग, या मतलब आप देख लीजिए, ऐसा ही अगर होगा 100%, 110% चांसेस ऐसे हैं कि यही एयरफोर्स अपना रूल पुराने शेड्यूल के आधार पे आएगा, ठीक। पीएफटी आपका दिसंबर में कराएगा। इसका रिजल्ट जो है आपका, मैंने बताया आपके, या तो अक्टूबर में आ जाएगा या तो आपका नवंबर में, ठीक है। देख लेना, आप विश्वास नहीं तो देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और इसका जो आपका मेडिकल है, जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मेडिकल आपका फरवरी में, ठीक है, मेडिकल आपका फरवरी में, और री मेडिकल वालों का मार्च में हो जाएगा, ठीक है। और पीएसएल जो आपकी है, ठीक है, पीएसएल जो आती है आपको 30 अप्रैल को ही मिलेगी। जो लोग इस बार रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्यों, अभी बताते हैं आपको, ठीक। पीएसएल आपको आएगी और ज्वाइनिंग आपको कब जाएगी, 2022 सेकेंड बैच में, ठीक। अभी मैंने बताया जिनका इनरोलमेंट आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं कि एयरफोर्स क्या है पुराने शेड्यूल पे आने वाली है। ज्वाइनिंग का फर्स्ट बैच, जो लोग इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं, उन लोगों का जनवरी 2022 में जाएगा हर हाल में। जनवरी 2022 में इनरोलमेंट का वेट करने वाले बच्चे जाएंगे फर्स्ट बैच में, और जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की ज्वाइनिंग जुलाई सेकेंड बैच 2022 जुलाई के सेकेंड बैच में जाएगी। अब आप पूछोगे इतने श्योरिटी से आप क्यों बोल रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस मान लीजिए, ठीक है। सारी की सारी बातें मैं आपको यहाँ पे ओपनली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता। आप समझ रहे हो बात, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, मेरा मकसद आपसे मतलब कोई भी आपको फालतू का समय बर्बाद करना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ आप देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। इसके लिए आप थोड़ा सा पुराने डाटा पे ध्यान दे लीजिए। है क्या, आपको पुराने डाटा पे ध्यान देना है। जब आपका नोटिफिकेशन आया था, यानी कि 2021 में, ठीक है, या कह सकते हैं दिसंबर 2020 के लास्ट में
या जनवरी स्टार्ट 2021 में आपका नोटिफिकेशन आया था, उसमें फॉर्म फिलअप की डेट क्या थी, 22 जनवरी 2021 से लेकर के 7 फरवरी 2021, ठीक है, समझ रहे हो ना, 22 जनवरी 2021 से लेकर के 7 फरवरी 2021 आपकी फॉर्म फिलअप की डेट थी, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। उसके बाद आज तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और आपकी एज क्राइटेरिया क्या थी, 16 जनवरी 2001 से लेकर के 22 दिसंबर 2004, यानी कि 2001 से लेकर के, आप ध्यान से समझें, ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या फिक्स थी, एक एज क्राइटेरिया आपकी थी 2001 से लेकर के और 2004 के बीच में लॉक की थी इन्होंने डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है। अब आप ध्यान से समझें, ठीक है, 1 साल तक अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, इस वजह से आपकी जो मे बी संभावित डेट ऑफ बर्थ हो सकती है वो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, देखो 1 साल, अब जैसा कि एयरफोर्स अपने प्रीवियस डाटा के आधार पर चलेगा ना, ठीक है, तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ मैंने भी बताया कि 2001 से लेकर के 2004 तक उन्होंने लॉक की थी। तो अब की बार जनवरी 2002 से लेकर के जनवरी 2005 तक वो दिसंबर 2005 तक लॉक करेगी। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल श्योर रहें, ठीक है। और आप एक चीज़ को ध्यान से यहाँ पे समझें, बाई चांस हो सकता है कि वो लोग एज रिलैक्सेशन दे दें, क्योंकि आपकी कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो बाई चांस वो जुलाई 2001 से लेकर के दिसंबर 2005 तक या दिसंबर या जुलाई 2005 तक ले सकता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई मेरी? नहीं समझ में आई तो मैं टेलीग्राम पे इसकी PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से अच्छे से समझ लेना इसे, ठीक है। चलिए ठीक, आपको बताते हैं, ठीक है। और देखिए न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, आप 100% मान के चलें, ठीक है। ये इनटेक फर्स्ट 2023 के लिए आएगा, या तो नवंबर लास्ट में आ जाएगा या आपका दिसंबर स्टार्ट में आएगा। क्यों आएगा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कारण है, क्योंकि आगे आने वाली भर्ती इन लोगों की लगी हुई है, उसको रीशेड्यूलिंग के आधार पर लाना है, तो वो लोग करेंगे इसको। न्यू नोटिफिकेशन आपका, ठीक है, आपका नवंबर या दिसंबर में आ जाएगा, और इसके जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो जनवरी में अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे प्रीवियस डाटा के आधार पर। श्योर है इस चीज़ को लिए, आप बिल्कुल अपने दिमाग पे बिठा के चलें, ठीक। और कोई इसी तरीके से यूँ ही नहीं कि कुछ भी मैं ऐसे आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ये डाटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक। इज़ दैट क्लियर? तो जनवरी में इसका अप्लाई शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि पुराने शेड्यूल के आधार पर इसका 20 से 30 मार्च के लमसम लगभग आपका एग्ज़ाम इसका मार्च में होएगा, और इसका जो आपका PFT मेडिकल है वो अगस्त मई जून में, और मेडिकल इसका, ठीक है, अगस्त में, सितंबर में री मेडिकल, और वही 31 अक्टूबर को, ठीक है, इसका क्या आ जाएगी, PSL आ जाएगी, ठीक है। और इज़ दैट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है ना? और 10 दिसंबर को इसका आ जाता है एनरोलमेंट, और 23 जनवरी, ठीक है, सॉरी 2023 के फर्स्ट बैच में, यानी कि एक सेकंड समझ लीजिए, फर्स्ट बैच में, जो फर्स्ट बैच 2023 में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जनवरी 2000, ठीक है, एक सेकंड रुकिए यहाँ पे, जनवरी 2023 में। ये थी पूरी कहानी। 5 मिनट के अंतर्गत मैंने 5-6 मिनट के अंतर्गत आपको पूरा सब कुछ समझा दिया है। और समझिए, जो दूसरी वैकेंसी आएगी आपकी, जो दूसरी वैकेंसी आएगी, यानी कि 2022 में जो दूसरी वैकेंसी आएगी, वो आपकी अगस्त लास्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में दूसरी इंटेक, यानी कि सेकेंड 02, ठीक है, 02/2023 के बैच के लिए, ठीक है, जुलाई 2023 के बैच के लिए नोटिफिकेशन इसका आएगा, ठीक। तो ये थी पूरी कहानी, ठीक। आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे से पूरा का पूरा समझ गए होंगे। तो जिनको समझ में नहीं आया, ठीक, तो उसके लिए आप पैनिक ना लें, मैं टेलीग्राम पे ये PDF अपलोड कर दूंगा। आपको सिंपली क्या करना है बस, ठीक है। और जिन्हें समझ में आ गया है, ठीक है, वो तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिंपली टेलीग्राम पर जाना, यज्ञदत्त वहाँ पर सर्च करना, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप श्योरली वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो कुछ भी मैं वहाँ पे समय समय पर अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। कैसी लगी आपको जानकारी, ठीक है, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मन की बात कमेंट में जरूर मैं बताएं, ठीक। धन्यवाद सभी भाइयों का।